नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो क्लास में हिंदी साहित्य के लेखकों, लेखिकाओं, कवियों और कवयित्रियों के किन किन कृतियों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमारे पहले साहित्यकार हैं जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी रचनाकार तथा छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत की काव्य चेतना का प्रतिबिंबन है उनका काव्य संकलन चिदंबरा, जिसके लिए उन्हें 1968 यानी 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। बच्चों, चिदंबरा में इनकी 1936 से लेकर 1957 तक की लगभग 20 वर्षों की विकास यात्रा को देखा जा सकता है। बच्चों, अब हम अपने दूसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य नाटक रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुई और इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, उर्वशी नामक काव्य नाटक में उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन बातों को नए अर्थ से कवि ने इसे जोड़ना चाहा है। इनकी अन्य रचनाओं से हटकर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस की प्रधानता से भरी रचना है। हमारे तीसरे साहित्यकार हैं अज्ञेय जी। इन्हें वर्ष 1978 में कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, इसमें सन 1962 से लेकर 1966 तक के बीच की रचित कविताओं को संकलित किया गया है। अब हम अपने अगले साहित्यकार की तरफ चलते हैं, जिनको आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम है महादेवी वर्मा। बच्चों, यामा एक काव्य संग्रह है। इसमें उनके 4 कविता संग्रहों को संकलित किया गया है, जिनके नाम हैं निहार, नीरजा, रश्मि और संध्या गीत। यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को सन 1982 में हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। बच्चों, अब हमारे अगले ज्ञानपीठ पुरस्कार के साहित्यकार हैं नरेश मेहता, जो दूसरा तार सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। नरेश मेहता को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार के रूप में हमारे अगले साहित्यकार हैं निर्मल वर्मा जी। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनके समग्र साहित्य के लिए 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कारों से नवाजा गया था। बच्चों, नई कविता के आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। इनको इनके समग्र साहित्य के लिए 2005 में भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमारे अगले साहित्यकार हैं अमरकांत, जो हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। इनके समग्र साहित्य के लिए इन्हें 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब
हम श्री लाल शुक्ल जी की बात करेंगे, जो कि हमारे अगले साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय समाज में गिरते नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है राग दरबारी, जिसका अंग्रेजी के साथ और 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस पर एक टेलीविज़न पर धारावाहिक भी बनाया गया है, जो 1980 के दशक में राष्ट्रीय नेटवर्क पर कई महीनों तक चलता रहा। 2009 में श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हमारे अगले साहित्यकार हैं केदारनाथ सिंह। इनको 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बच्चों, केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कवियों एवं लेखकों में से एक हैं। ये चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से एक हैं। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। कविता पाठ के लिए इन्होंने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कविता में गांव व शहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। बाघ इनकी प्रमुख कविता है, जिसे मील का पत्थर भी माना जाता है। बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती अपने आप में साहित्य की दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें वर्ष 2017 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्म भूषण, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। बच्चों, तो आपने देखा समझा कि साहित्य की दुनिया में जिन लेखक लेखिकाओं, कवि कवयित्रियों ने साहित्य के माध्यम से समाज के अच्छे बुरे समय को अपनी लेखनी से लिखकर समाज के उत्थान में जो योगदान या सहयोग दिया है, वह सराहनीय है। अतः उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्हें आपकी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से जानने समझने का आपको मौका मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्यपुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।